तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मालूम चाहता है एल्डर गोंगसंग अपना लेवल अप करने की कोशिश करी थी। उस समय कोई गड़बड़ यहाँ पे हो चुका था, कोई एक्सीडेंट हो चुका था। जी चेक में भी एकदम यूजलेस यहाँ पे बन चुकी है, कहीं भी जाएगी अपने दोस्तों से वापस मिलेगी ना मॉकिंग सेडोलो से वो लोग सिंपैथी दिखाएंगे, जिसके लिए वो वापस जाना नहीं चाहती है। अपना शेयन भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन टेंशन न कर लो, मेरे पास फिंगर ऑफ निवारा नाम की कमाल की हीलिंग टेक्निक है, जिससे उनको जो भी तकलीफ, जो भी चोट वोट या फिर जो कुछ हुआ होगा ना, मैं हील यहाँ पे कर सकता हूँ। जो सुनते ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने अभी जान सका अभी तक, चलो डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर ठीक कर देगा। वो बोलती छोटा मोटा नहीं, बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। हाँ तो तुम सामने से रहने दो, शायद ये भी ठीक नहीं कर पाएगा। शेयन भी कहते हैं ट्राई मार के देख लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ तो माँ के पास ले जाया जाता, माँ देख सकते हो बिस्तर के अंदर यहाँ पे बाहर से कवर लगा हुआ है, तो अभी भी चेहरा यहाँ पे नहीं दिखता। हाँ तो माँ कहती क्या ऐसी ऐसी बातें, यानी बेटे तुमने मेरी प्रॉब्लम के बारे में शेयन को भी बता यहाँ पे दिया, तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती कि अपनी माँ के बारे में ऐसी ऐसी बातें सबको बताते रहते हो। अपने शेयन भी कहता है कि गुस्सा मत करो भाई, आपका बेटा आपकी भलाई के लिए उसने मुझे बातें बताई और किसी को भी नहीं बताया। इन शॉर्ट जो मेरी बहन है ना, मेरी बहन को भी इसने बताने यहाँ पे नहीं दिया। अपने हाथ आगे कीजिए, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, शायद ठीक हो जाए। जो सुनते ये कहती देखो यार मेरा जो इंजरी है ना बड़ा सीरियस इंजरी है, कोई टेक्निक यहाँ पे ठीक ही नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम इतना कह ही रहे हो तो चलो मैं सामने से तुमको करने देती हूँ। तो अपना हाथ आगे खाली करती है, अपने शेयन उस पे फिंगर ऑफ निवाना यहाँ पे डालता है। हाँ तो इसका 5 पॉइंट लगता है, हमको मालूम है चोट ठीक करने के लिए इसके पॉइंट यहाँ पे कंज्यूम होता है, बस 5 पॉइंट यहाँ पे लगता है। अपने शेयन भी कंफ्यूज की भाई चोट बड़ा सीरियस कह रही थी, 5 पॉइंट में ठीक हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते कि वेल यार बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी थकी थकी यहाँ पे थी, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अपने शेयन को समझ आता कि अरे यार इनकी बीमारी जो प्रॉब्लम है ना वो ठीक नहीं हुआ है, बल्कि काफी ज्यादा थक ही चुकी थी ना। हाँ तो जो थकान है थकान यहाँ पे मिटी है, जिसके लिए बस 5 पॉइंट यहाँ पे लगा था। अब मैं बीमारी ठीक करके देखता हूँ, लेकिन ना बीमारी ठीक हो रहा था और ना ये पॉइंट यहाँ पे जा रहा था। यानी ये ऐसी बीमारी है ना जिसको मेरा फिंगर ऑफ निवाना भी ठीक नहीं कर सकता। एल्डर गोंगसंग कहती सुनो भाई तुम्हारी ये जो टेक्निक है ना मानना पड़ेगा, बड़ा कमाल का, कोई दूसरा बीमारी है, दूसरा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है ना तुम उसको ठीक करके एकदम चंगा कर सकते हो, लेकिन जो मेरी बीमारी है ना फिर जो भी मेरा प्रॉब्लम है वो बड़ा सीरियस है, इसको कोई कुछ बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता। अपना शेयन कहता जरा बताओ कि आपको एग्जैक्टली हुआ क्या था लेवल अप करने के टाइम पर, वो अगर मालूम होता तो शायद मैं कुछ कर सकूं। जो सुन एल्डर गोंगसंग कहती है बड़ा सिंपल है यार, अपना लेवल अप करने की कोशिश करी थी नहीं हुआ, एकदम पगला गए, एकदम गुस्से में यहाँ पर गए, जिस चक्कर में ना इंटरनल चोट मुझे यहाँ पे लग गया, बस यही हुआ था। मैंने अपने बेटे को भी बताया कि बस इतनी बातें, मेरा बेटा विश्वास ही नहीं करता कि नहीं भाई जानबूझकर किसी ने आपको ये बुरा किया होगा, आपके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की होगी, उसके चक्कर में ऐसा यहाँ पर हुआ है। हमारा शेयन कहता भाई आप मॉकिंग सेट के मेंबर थी और मॉकिंग सेट की प्रैक्टिस करती हो, मैं भी मॉकिंग सेट का मेंबर हूँ, मुझे मॉकिंग सेट के कुछ टेक्निक्स के बारे में आइडिया है, आप थोड़ा और डिटेल में बताओगी ना कि एग्जैक्टली फेल कैसे हो गए और 2-4 और बातें, तो शायद मैं सामने से कुछ हेल्प यहाँ पे कर सकूं। जो सुंदर वो बताती मॉकिंग सेट की जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक यहाँ पे होती है ना एनवी सूत्रा, उसकी प्रैक्टिस भाई ऐसा जनरेशन टू जनरेशन करते आते हैं और मुझे भी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी थी, लेकिन मेरा बॉडी है ना वो टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी सूटेड यहाँ पे नहीं था। तो सीक्रेट ऑफ जॉय जो टेक्निक थी ना अपन वो टेक्निक प्रैक्टिस यहाँ पे करती थी, लेकिन मुझे अपने ऊपर बड़ा खुन्नस आता था कि अरे यार अपनी सेट की इतनी इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ और तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, सेट की जो अभी की लीडर है और जो पुरानी लीडर थी ना उन दोनों को छोड़कर तीसरी सबसे टैलेंटेड मैं यहाँ पे थी। हाँ तो मुझे लालच फील होता था कि अरे यार मुझे जो मेन एनवी सूत्रा टेक्निक है ना उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करना है। हाँ तो सीक्रेट ऑफ जॉय जिसकी मैं प्रैक्टिस करती थी उसको ऐसा छोड़ छाड़ के या फिर उसको किसी तरीके से एनवी सूत्रा में कन्वर्ट करके ना मेन एनवी सूत्रा करने की कोशिश कर पा रही थी, उसी में फेल हो गई, जिस चक्कर में मेरा जो ढेर सारा उम्र कंज्यूम हो गया और अभी अपने एकदम बुढ़िया यहाँ पे बन गई। बस यही बात है। अपनी शेयन हिली पड़ी थी, मतलब शेयन हिला पड़ा था, तो वो भी कहती भाई क्या हो गया, ये सुन के तुम हिल कैसे गए। तो शेयन बताता कि वेल आपकी भी बॉडी ठीक यहाँ पे नहीं थी, जिसके चक्कर में आपको भी ना सीक्रेट ऑफ जॉय की प्रैक्टिस करनी पड़ी, लेकिन जो मेन टेक्निक थी एनवी सूत्रा आपको उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी थी ना, आप नहीं कर पाए, लेकिन किसी और ने कर लिया। जो सुन ये कहती है मॉकिंग सेट में कोई और है क्या जिसका भी ऐसा ही हालत था, लेकिन उसने प्रैक्टिस यहाँ पे कर लिया। जो सुंदर शेयन कहता है यस एक लड़की यहाँ पे थी जो सेल लीडर की ना क्लोज डिसाइपल यहाँ पर है और मेरी बीबी भी है, क्यों उसका नाम है। हाँ तो हमको बहुत पहले बताया गया था उसका भी स्पेशल बॉडी मतलब था, जिस चक्कर में ना वो मेन टेक्निक प्रैक्टिस यहाँ पे कर नहीं पा रही थी। तो डेमोनिक के वाला जो इवेंट यहाँ पे हुआ था उस समय हो गई थी, उसने केव यूज किया था, अपनी बॉडी को ठीक किया था और शेयन की वजह से हुआ था। तो उसने पहली बार शेयन को बड़ा प्यारा सा स्माइल देकर पॉइंट यहाँ पे दिया था। हाँ तो उस समय की बात उस समय हमको बताया गया था।
तो ये सारी बातें सुनकर गोंगसन को भी अच्छा लगता है, वो भी कहती है चलो मैं नहीं कर पाया, कोई तो और यहाँ पे कर पाई ना। हाँ लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि भाई मैं तो बर्बाद हो चुकी ना। अगर पहले कुछ आइडिया तुम बता देते तो पहले कुछ हो जाता। अपने शेयन बताता मेरी बीबी ने किया था, लेकिन मेरी बीबी ने भी डायरेक्ट नहीं किया था। जो केव यहाँ पर हुआ था ना यार, उस केव के अंदर गया था, उसने केव का सपोर्ट यहाँ पे लिया था। वो कहते फिर तो भाई अगर मैं सही सलामत भी रहती तो भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि केव में जाने का मौका मुझे शायद नहीं मिल पाता। अपने शेयन कहता है सुनो भाई हमारी जो लीडर है ना ये प्री सिलेक्शन के भाई आज क्या बोलते हैं छठे पे जा चुकी है, मेरी बीबी तीसरे पर है, एक और एल्डर वो चौथे पर है, बाकी एल्डर भी तीसरे पर। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ हम सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं यार, कोई ना कोई तरीका यहाँ पे ढूंढ ही लेंगे। मनी मन सोचता मुझे लगा मैं जो फिंगर ऑफ यूवान है ना वो हेल्प यहाँ पे कर सकता है। अगर फिंगर ऑफ यूवान हेल्प कर देता ना, मैं हाउ के पास जाता, हाउ से कहता हाउ तेरी वो जो टेक्निक है ना, जिस टेक्निक से तूने एक बार में उस बुढ़े एल्डर की जान निकाली थी, वो टेक्निक मैंने सिखा दे। अगर मैं हेल्प कर दिया रहता तो, और वो भी पक्का मुझे सिखा देता, लेकिन मैं तो हेल्प ही नहीं कर पाया, तो मैं कैसे मांगू यार, मैं टेक्निक वाला मांग भी नहीं सकता बेशरम बनकर। हाँ लेकिन मैं इनको पटा लेता, इनको मना लेता ताकि सेट में लौटे। सेट में लौटने वाले लिटरली कोई ना कोई तरीका ढूंढ के उनको ठीक कर सकता है। एक बार बस ठीक हो जाए फिर मैं हाउस से कह सकता हूँ चल भाई हमने ठीक करवा दिया और टेक्निक यहाँ पे सीखा। हाँ तो सामने से समझाता सुनिए, आप मौके सेट की थी, मौके सेट की हो और आगे भी मौके सेट की यहाँ पे रहोगे। मौके सेट के एल्डर्स और लीडर स्पेशली आपको बहुत ही याद करती है, हमेशा कहती काश गोंगसंग वापस आ जाए, गोंगसंग वापस आ जाए। चलिए ना यार दोस्तों सभी मिलोगी और साथ ही में हम आपको ठीक वीक भी यहाँ पे कर देंगे। सामने से ये बताती कि यार मौके सेट इतना बड़ा, इतना कमाल का, इतनी कमाल कमाल के एल्डर से इतनी सुंदर सुंदर है, उनके सामने में जो कि अभी 80 या 90 साल की बुढ़िया यहाँ पे लगती है यार, मैनू नहीं जाना यार, उस सब मुझे देखेंगे और मेरे पे हंसने लगेंगे। अपने शेयन कहता नो यार मैं लीडर को जानता हूँ, सारी एल्डर्स को जानता हूँ, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, वो इतने बुरे आदमी है जो आपको देख के आपको हंसने लग जाएंगे। मनी मन सोचता भी हम लोग कितना सीरियस टॉपिक कर रहे थे बात, और अचानक से हंसने वसने की बातें निकाल ली। सामने से बताती है एल्डर गोंगसंग कि मैं लीडर को जानती हूँ, बचपन से यहाँ पे जानती हूँ, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, आई नो दिल की भी अच्छी है। वो भले मेरे मुंह पे ना हंसे लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी हंसी आएगी, बाई चांस संभालो वो नहीं हंसेगी, एल्डर भी नहीं हंसेंगे, लेकिन उनके जो डिसाइपल होंगे ना वो देखेंगे उनको भी हंसी आएगी भाई। मनी मन मतलब इन शॉर्ट मुंह पे भले कोई नहीं हंसेगा, मनी मन सब हंसेंगे भाई कौन बुढ़िया है, कौन बेकार है, यूजलेस यहाँ पर इसको काई को लेकर आ गए और मेरे बारे में ऐसी बहुत ही बुरी बुरी बातें करेंगे, मेरे बारे में चुगली करेंगे, तो मैनू नहीं आना। तो शेयन फिर से समझाता है कि यार यार मेरी बीबी अपने टेक्निक में कामयाब हो गई क्योंकि उसको मौका नहीं था, उसको सही लोग मिले थे, उसकी मास्टर है भाई लीडर, लीडर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सपोर्ट यहाँ पे करती है, उसने मेरी बीबी को सपोर्ट किया, वो आज इतनी बढ़िया यहाँ पर हो गई यार। आप भी चलिए वो भी सपोर्ट करेगी, मैं भी हूँ, बाकी एल्डर सब मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे तो पक्का यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मनी मन सोचता बड़ी जिद्दी औरत है, मानने को एकदम तैयारी नहीं है, वो अभी भी नहीं मानती कि नो यार मैं साथ में आने को तैयार नहीं हूँ। अब बेटे को भी रहा नहीं जाता, वो बेटा भी चले था मम्मी बस कम ऑन जाइए यार, अभी के लिए आपकी हालत यहाँ पे खराब है, मुझे भी आपको ऐसा देखा नहीं जाता, अगर आप सेट में यहाँ पे लौटेगी हो सकता है थोड़े बहुत आपके ऊपर हंस लेंगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, आप ठीक तो हो जाओगी ना। तो प्लीज इनके साथ बोरिया बिस्तर बांधिए और मौके सेट में वापस चल जाइए। जो सुनते माँ भी कहती वाह बेटे वाह, मैं भगवान से हमेशा दुआ करती थी कि भाई मुझे कोई भी दिन दिखा देना चलेगा, लेकिन ऐसा दिन मत दिखाना जब बेटा अपनी माँ पे चिल्लाए। बहुत ही बड़ा हो गया ना, अपनी माँ के साथ यहाँ पे बहस करने लगा। ये भी कहता मीजान मेरा ये मतलब यहाँ पे नहीं था, आपको मना रहा हूँ प्लीज जाइए। तो माँ भी कहती ना ना मैं चली गई, तेरी सौतेली माँ कमीनी छिनाल की बच्ची वो आ गई तो तेरी प्रोटेक्शन कौन करेगा। ये भी कहता वैसे भी रह के कुछ मेरी कर नहीं पाओगी, मैं खुद की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगा, आप प्लीज जाओ। वो कहती ना ना बेटा तू बिगड़ चुका है, दूसरों की बातों में आकर ना अपनी माँ के साथ यहाँ पे बहस करता है। अगर तू एक शब्द और भी बोले ना आज से हमारा सारा रिश्ता नाता यहाँ पे खत्म, मुझे नींद आ रही है तू जाओ बाहर मुझे सोने दो। हाँ तो भाई वो मतलब सो जाती है और इनको ना चाह के भी बाहर जाना पड़ता है, यानी नहीं मानी। तो देखते भाई मानती है या नहीं मानती। मिलते किसी और एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।